अभी तक हम बहुपदों में यानी कि पॉलिनोमियल्स में 4 घात यानी 4th डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को देख चुके हैं और ग्राफ को समझने के बाद हमने थोड़ा उसका लाभ उठाकर जो वेवी कर्व मेथड है यानी कि जिसके द्वारा हम किसी असमीका इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो भी आप देख चुके हैं। आज हम कुछ नए फलनों के ग्राफ खींचेंगे, कुछ विशेष फलनों के ग्राफ खींचेंगे। तो उन विशेष फलनों में सबसे अधिक सरल जो फलन है उसका नाम है y = सिग्नम x। यदि इसका जो परिभाषा है वो इस प्रकार की है, -1 होगा अगर x <0 है, 0 होगा अगर x 0 है और 1 होगा यदि x पॉजिटिव है। तो जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सिग्नम पाई कितना है, तो पाई तो ना यहां पर आता है ना यहां पर आता है, क्योंकि पाई <0 भी नहीं है, पाई = 0 भी नहीं है, पाई <0 है और इसलिए वैल्यू इसकी 1 है। मैं आपसे पूछूं कि सिग्नम cos 2π/3 कितना होगा, तो यहां हमारा इंटरेस्ट इस बात पे नहीं है कि cos 2π/3 का ठीक ठीक मान क्या है, केवल हमको यह जानकारी करनी है कि यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि 0 है। तो हम देखते हैं कि यह क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव होती है, क्योंकि 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है जहां पर cos नेगेटिव है और इसलिए इसकी वैल्यू -1 है। अब हम इसके ग्राफ पढ़ाते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हम x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है हमको। x को कुछ भी नेगेटिव लीजिए, y का मान हमेशा -1 आएगा। x को कुछ भी पॉजिटिव लीजिए, y का मान हमेशा 1 आएगा। x को 0 लीजिए तो y 0 आएगा। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो 0 पर तो x को 0 लेने पर y 0 है, यानी 0 0 एक बिंदु है। जब मैं x को कुछ पॉजिटिव लेता हूं तो वैल्यू 1 आती है, तो मान लीजिए 1 इतना ऊंचा है। तो चूंकि x को 0 लेने पर y की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए मैंने एक एम्प्टी सर्किल लगा दिया और मेरे पास ये ग्राफ है। क्योंकि मैं कुछ भी x की वैल्यू लूं जो कि पॉजिटिव है, तो मैं देखूंगा कि हमेशा मेरे पास वैल्यू 1 आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार का खींचा है। यदि मैं x को नेगेटिव लेता हूं तो y की वैल्यू -1 आती है, लेकिन 0 पर वैल्यू -1 नहीं है, इसलिए मैंने इस पर यहां पर एम्प्टी सर्किल लगा दिया है और ये मेरे पास है। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा ग्राफ है y = सिग्नम x का। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप ये ना सोचें कि हमेशा चीजें कठिन हैं। इसकी एक शुरुआत मैंने आपके सामने की है। अब मैं एक अगला फंक्शन लेता हूं और अगला फंक्शन लेता हूं y = mod x। तो इसको मैं पढ़ता हूं mod x। कैसे इसका ग्राफ खींचेंगे आप ये देखने की कोशिश करिए पहले। जैसे मैं mod 2 लूं तो 2 आ जाएगा, mod -2 लूं तो विशेषता ये 2 आ जाएगा और 0 लूं तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं x को पॉजिटिव लेता हूं या 0 लेता हूं, यानी कि जब मैं x को ऐसा लेता हूं या ऐसा लेता हूं, तो जो अंदर है वही बाहर निकल जाता है। तो अंदर को मॉड में अंदर x है तो x निकल जाएगा। इस वाले 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -2, जिसका अर्थ यह है कि जब मैं x को -2 लूंगा तो बाहर जो निकल कर आएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा जो अंदर था। इसका मतलब ये -x हो जाएगा जब x नेगेटिव है। तो ये परिभाषा हमको हमेशा याद रखनी है। आप कहेंगे सर हमें तो ये बताया गया था कि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहां तो नेगेटिव हो रही है। इस बात को थोड़ा समझिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि sin x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप कहेंगे कि भाई ये कैसा प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कि x क्या है। अगर x फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sin x पॉजिटिव है, अगर x थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो sin x नेगेटिव है। वही बात यहां पर है। कोई ये मत कहो कि -x नेगेटिव है। आप ये देखो खुद x कैसा है इसके मामले में, x नेगेटिव है। तो x अगर -7 है तो -7 यहां रखेंगे तो -7 मिलकर +7 हो जाएगा। तो -x यहां पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये हमको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि कैसे हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो सिग्नम x से हमें कुछ शिक्षा मिली है। ये मैंने जो फंक्शन लिखा है इसे हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये टुकड़ों में परिभाषित फलन है। तो हम देखना चाहेंगे इसका ग्राफ कैसा है। y = x का ग्राफ मैं जानता हूं,
एक्स की वैल्यूज देते जाइए, एक्स को 1 2 3 देंगे तो वाई भी क्रमशः 1 2 3 आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा 45 डिग्री के एंगल पर। लेकिन मुझे कब बनाना है ये ग्राफ, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा हो। तो 45 डिग्री के एंगल पर ये मैं ग्राफ बना दूंगा, और ये मेरे पास जो एंगल है ये मेरे पास एंगल π/4 है। अब मुझे y -x का ग्राफ खींचना है, वो ये है। लेकिन मुझे ये कब लेना है, जब x नेगेटिव है, इधर का हिस्सा नहीं लेना है मुझको, मुझे जब x नेगेटिव है तब लेना है। तो वो ऐसा है, ये ग्राफ मेरे पास बन जाएगा y mod x का। आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। इस mod x के कुछ एप्लीकेशन भी हैं, बाद में जब हम थोड़ा फंक्शंस को और गहराई से पढ़ेंगे ताकि हम कैलकुलस को आगे बढ़ा सकें, तो फिर इसकी हम कुछ और विशेषताएं भी बताएंगे। अभी भी एक विशेषता तो बताई ही जा सकती है। mod x का मतलब है x की संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर 0 से दूरी। तो आप देखिए कि ये मेरी संख्या रेखा है, और मैं mod -3 निकालता हूं तो वो 3 आता है। तो mod -3 का मतलब है ऊपर की परिभाषा से -3 की संख्या रेखा पर 0 से दूरी। तो ये मेरा 0 है, ये मेरा -3 है। तो -3 की 0 से दूरी कितनी है, 3, इसलिए 3 लिखा है। ये छोटी सी बात आप अगर ध्यान रखें तो इसका बहुत लाभ होगा। जैसे आपसे कोई कहे कि mod x = 5 को हल करिए, ऐसे कौन कौन से x हैं जिनकी की 0 से दूरी 5 है। एक तो 5 है और एक -5 है। ये दो ऐसे पॉइंट हैं, दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जिनके लिए हम ये कहेंगे कि उनकी 0 से दूरी 5 है। तो यहां से x आ जाएगा -5 या। तो अगर आप केवल इतना भी सीख लें कि ग्राफ कैसा है और mod x का मतलब क्या है, तो इसका लाभ आप भविष्य में उठा पाएंगे। इस पर मैं इतनी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब मैं एक फंक्शन और ले लेता हूं, वो थोड़ा सा और हमारे सामने नई बातें लेकर आएगा। उसका नाम है y = 1/x। तो पहले तो हम ये बात देखते के साथ ही समझ जाएं कि x को 0 नहीं लेना है। दूसरी बात हम ये समझ जाएं कि इसका नाम हम fx रख लें अगर, तो हमें क्या दिखाई देता है, f - x = 1/-x -1/x -fx। जब कभी ऐसा होता है तो इसे हम विषम फलन या ऑड फंक्शन, अंग्रेजी में कहें तो ऑड फंक्शन, ये हम कहते हैं। और हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि ऑड फंक्शन की एक विशेषता होती है। अगर यहां पर कोई बिंदु मिल रहा है, x को कुछ रखा आपने और ये वैल्यू आ गई, जैसे x को आपने 3 रखा, ये 1/3 आ गया, तो x को -3 रखने पर -1/3 आएगा। तो इसे टू फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। पहले आप इस पॉइंट की इमेज यहां लीजिए इस लाइन में, और इसकी इमेज फिर इसमें लीजिए आप, या पहले इस पॉइंट की इमेज x एक्सिस में लीजिए, फिर इस पॉइंट की इमेज y एक्सिस में लीजिए, यहां पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इसका फायदा ये उठाते हैं हम कि अगर विषम फलन है, इसी प्रकार से समफलन है, तो y एक्सिस के केवल एक तरफ हम ग्राफ खींच लेते हैं और उसका फिर हम जो है 2 फोल्ड सिमेट्री ले लेते हैं, तो हमारे पास ग्राफ बन जाता है जब x नेगेटिव है। तो इसी प्रकार की बात मैं यहां पर करने वाला हूं आपके सामने। मैं पहले एक टेबल बनाऊंगा और टेबल में x की वैल्यू केवल मैं 0 से बड़ी लूंगा, तो मेरे पास ये टेबल बन गई। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। x को मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। तो ये मैं 4 मान लेता हूं, तो इसका आधा मैं 2 मानूंगा, और यहां पर कहीं 3 आएगा और यहां पर कहीं 1 आएगा, और ये 0 है, और ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। तो x को 1 रखा तो y 1 आया, x को 2 रखा तो 1/2 आया, 3 रखा 1/3 आया, 1/4 आया। तो 1 रखने पर मेरे पास 1 आ रहा है, और 2 रखने पर 1/2 आ रहा है, और 3 रखने पर 1/3 आ रहा है, और 4 रखने पर 1/4 आ रहा है। तो इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। तो बाद में तो मैं इसकी एक डबल 2 फोल्ड सिमेट्री ले लूंगा, इसकी यहां इमेज ले लूंगा, फिर यहां ले लूंगा, या पहले यहां ले लूंगा फिर यहां ले लूंगा, तो यहां पर ग्राफ आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। जैसे यहां पॉइंट आ रहे हैं तो ऐसे पॉइंट यहां पर जाएंगे। लेकिन विषय यह है कि 0 पर तो ये फलन परिभाषित नहीं है, और
जीरो पर नहीं है, एक से शुरू हो रहा है, लेकिन वास्तव में तो जो बीच के पॉइंट है उन पर भी कोई वैल्यू होंगी। तो जैसे मैं यहां पर 1/2 लेता हूं, तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं और मैंने एक और वैल्यू ली 1/2, तो उस पर 2 वैल्यू है, तो 1/2 पर वैल्यू 2 है, यहां पहुंच गया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इसे मिला दूं तो फिर यहां पर जो है बीच के हिस्से में कैसा आएगा, तो मैं 1/4 ले लेता हूं, एक वैल्यू तो यहां 4 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहां 1/4 लूंगा तो मेरे को हाइट जो है 4 मिलेगा। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि ज्यों-ज्यों हम शून्य के निकट जाएंगे त्यों-त्यों हमारी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो अभी तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यहां पर बहुत ज्यादा हमने डेरिवेटिव का उपयोग नहीं किया, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव का उपयोग करें और सीमा का उपयोग करें, लिमिट का, तो आपको जैसे ध्यान ये आएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x, x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे 1/x का क्या होगा, वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि आगे जाकर ये ग्राफ और ज्यादा चिपकने वाला है x एक्सिस से। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू x 0 की तरफ जा रहा है, तो हाइट इंफिनिटी की तरफ जाती हुई लग रही है, तो देखते हैं। लेकिन 0 की तरफ इधर से नहीं आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो 0 की पॉजिटिव साइड पे आएगी। तो मैं जितना ही x को छोटा लूंगा 1/x का मान उतना ही बढ़ाएगा। x को मैं 0.1 लूंगा तो ये 10 हो जाएगा, x को 0.01 लूंगा तो ये 100 हो जाएगा, x को 0.001 लूंगा तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर भी अगर आप इस ग्राफ को खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये ऐसे लगातार ये इसकी जो हाइट है y की वैल्यू है इंफिनिटी होती जाएगी, x 0 की तरफ जा रहा है। तो ऐसा ग्राफ ही बनेगा। अब 2-fold सिमेट्री से आप देखेंगे इधर की तरफ इसका ग्राफ ऐसा, और फिर इमेज लेंगे तो ऐसा। तो इधर की तरफ जो ग्राफ बनेगा तो वो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये y = 1/x ग्राफ है। आप अगर चाहें तो यहां पर थोड़ा सा आप कैलकुलस का यूज भी कर सकते हैं। तो dy/dx जब आप निकालेंगे तो वो -1/x² आएगा। नेगेटिव है इसलिए हमेशा डिक्रीजिंग है। तो आप लेफ्ट से राइट चलिए, देखिए डिक्रीज कर रहा है, देखिए डिक्रीज कर रहा है। ये गलती नहीं करनी है कि आप कहें देखिए इंक्रीज कर रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है। आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, लेफ्ट से राइट में जाना है। तो आप ये देखेंगे अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2/x³। अब 2/x³ को अगर आप देखेंगे कि 2/x³ आ गया है, तो ये चीज जो है नेगेटिव है जब x नेगेटिव है, पॉजिटिव है जब x पॉजिटिव है। तो आप ये देखिए कि ग्राफ आपका एक तो हमेशा डिक्रीजिंग है। इस वाली जगह पर क्या होगा, जब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कनकेव डाउन, तो ऐसा होगा। लेकिन उसमें जो डिक्रीजिंग वाला हिस्सा वैसा आएगा। यहां पर x पॉजिटिव है और फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और x पॉजिटिव से सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ऐसा आएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि इसी प्रकार की ग्राफ आ रहे हैं। जब x पॉजिटिव है तो ये गलत हो गया, इसको डिक्रीजिंग दिखाना है हमको, हमने इंक्रीजिंग दिखा दिया इस प्रकार। क्यों? क्योंकि पहली बात तो डिक्रीजिंग दिखाना है और कनकेव अप दिखाना है, तो x² जैसा दिखाना है। तो x² जैसे में डिक्रीजिंग वाला पार्ट, और ये नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव नहीं, -x² जैसा ग्राफ है, तो इस प्रकार का है, उसमें डिक्रीजिंग वाला पार्ट, तो वो हो गया है। डिक्रीजिंग वाले पार्ट में ऐसा ग्राफ है और डिक्रीजिंग वाले ग्राफ में लेकिन x पॉजिटिव पर ऐसा ग्राफ है। ये ग्राफ आपके सामने y = 1/x का आता है। तो अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ और ऐसे फलनों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हम विशेष फलन कह रहे हैं, उनके ग्राफ को हम देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।